चलिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, 4 नंबर है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। दूरी कितना है जी? 480 किलोमीटर समान चाल से। मान लीजिए चाल अगर x है, ठीक है, चाल नहीं दिया है, समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसको दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो चाल ज्ञात करिए। एक चीज दिया, बस 2 चीज दिया है, ध्यान दीजिएगा। दिया है बस 2 चीज, एक दूरी दे दिया है, दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर चाल मतलब नहीं दिया है, चाल कह रहा है कि एक समान चाल है, तो माना चाल बराबर x, जो नहीं दिया रहता उसको मान लेते हैं, ठीक है। माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अभी वर्तमान में चाल x चल रही है, तो कह रहा है कि अगर चाल हम 8 किलोमीटर में से कम कर दें, कम करेंगे मतलब घटाव कर दें, तो क्या हो जाएगा, समय 3 घंटा लग जाता है ना, अधिक समय लग जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर में से घट जाएगा ना, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, दूरी दिया है, चाल यहाँ पे निकाल लिए, फिर यहाँ पे एक और चाल दे दिए और दूरी वहीं रहेगा। 480 किलोमीटर दूरी को वहीं 2 बार तय किया जा रहा है, एक बार x किलोमीटर चाल से और एक बार x माइनस 8 माने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में चल रहा है, हमारी गाड़ी का स्पीड है 70 पे, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है अभी 70 पे, कितना दूरी तय कर रहा है, 480 किलोमीटर। तो और 70 से कितना कम किया जा रहा है, 8 किलोमीटर, मतलब 62 पे चलाया जा रहा है, उतना ही दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 62 पे चलाया जा रहा है, तो 3 घंटा अधिक समय लगता है। 3 घंटा अधिक समय लगता है, इसका मतलब क्या कि इनके समय के बीच अंतर कितना है, 3 घंटे का। दूरी उतना ही है, चाल कम कर दिए तो 3 घंटा अंतर हो जाता है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, दिया क्या है, समय दिया है 3 घंटा, तो सबसे पहले आप समय निकालिए, क्योंकि समय का ही अंतर करना है। तो यहाँ पे दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है, तो बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो बोलिए दूरी क्या दिया है, 480, और चाल क्या दिया है, x। मतलब ये आपका इतना समय हो गया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो अब देखिए समय कितना निकलता है, तब कितना समय में आप तय कर लेते हैं। तो समय बराबर फिर लिखेंगे दूरी बटा चाल। अब बताइए दूरी क्या हो जाएगा, वो वही रहेगा 480, और समय क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8। अब बताइए समय ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें कि इसमें। ये था कि चाल x से जा रहा था, लेकिन अब है कि चाल अब कम कर दिए, स्पीड उसका कम कर दिए, समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। जिसका स्पीड कम हो गया उसका समय ज्यादा लगेगा। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न ये हमारा क्या कह रहा है कि इस समय के बीच का अंतर कितना है, ये भी समय ही है और ये भी समय ही है, इस समय के बीच का अंतर कितना है, 3 घंटे का। मतलब ये समय ज्यादा ले रही है, ये जो गाड़ी चल रही है स्पीड कम कर दी तो समय ज्यादा लग रहा है। तो लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8, बताए ना, ये समय ज्यादा ले रहा है, मतलब
इस समय में से इस समय को घटाने पर मतलब अंतर कितना का है, 3 घंटे का। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समय है और ये समय है, बताया जा रहा है कि दूरी उतना ही है, चाल अगर कम कर देते हैं तो 3 घंटा समय हमारा बढ़ जाता है। तो ये पहला समय है कि पहला समय था कि आप 2 घंटा में पहुंच जा रहे हैं, तो ये समय है, मान लीजिए ये 2 घंटा समय है, या मान लीजिए ये 8 घंटा का समय है। पहले बताया जा रहा है कि पहले गाड़ी चला तो ये समय निकाला गया, ये समय कितना है, मान लीजिए ये 8 घंटा समय निकाला गया। अगर यहाँ पे x का मान रहता तो हम निकाल लेते। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए पहले 8 घंटा में चला, लेकिन अब क्या कर दिए हम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसका कम कर दिए, है ना। तो समय का अंतर कितना हो गया, 3 घंटा, यानी 3 घंटा समय बढ़ गया। तो बताइए पहले हमको 8 घंटा समय लगा, अब कितना घंटा लगा, 11 घंटा लगा। कब 11 घंटा लगा, जब चाल क्या कर दिए, 8 किलोमीटर प्रति और कम कर दिए, तब है ना। मतलब चाल कम कर दिए तो 3 घंटा समय बढ़ गया। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि बड़े वाला समय माइनस छोटा वाला समय बराबर समय है कि नहीं। ये 11 घंटा हो गया और ये 8 घंटा हो गया, बराबर 3। बात समझ में आ रहा है? तो इस समय का अंतर लिखा गया है कि गाड़ी जो है, रेलगाड़ी जो है, पहले कंडीशन में इतना चल रही थी, लेकिन जैसे उसका स्पीड कम कर दिए तो समय ज़्यादा लेगी। ज़्यादा समय माइनस कम समय बराबर 3 घंटा। बस आप समीकरण चलाइए, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। क्योंकि कोई कटने वाला तो है नहीं, तो x माइनस 8 इंटू एक्स, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको गुना करके लिए, जैसे मान लीजिए अगर 2/5 है और प्लस 3/6 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, 6 गुना 5 मतलब 30। वैसे ही इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 8 गुना x, गुना करके हम लिख लेते हैं। चूंकि अगर किसी के टेबल में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x। तो x में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस x से x कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 से इसमें गुना करेंगे, मतलब x माइनस 8 से गुना करेंगे किसमें, 480 में। ठीक है, x माइनस 8 से गुना करेंगे 480 में, बराबर 3। अब इसी को इधर बना लीजिए, ये लिखेंगे 480x। अब ये गुना करेगा 480 में x से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 480x। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर 480 में 8 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, ये भी गुना में है ना जी, इससे गुना कर रहे इसमें, तो माइनस 480x। अब फिर इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, उसके बाद 0, 8 अठाई 64 और 8 चौका 32, 3840 बटा, ये गुना करेंगे x में x से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस x में 8 से करेंगे तो 8x बराबर 0। ये देखिए 480 से 480 कट जाएगा। अब ये जा बराबर 3 ना है जी, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या हो जाएगा, इससे 3 में गुना करेंगे और फिर इसको 1 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 गुना 1। गुना 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्या, क्योंकि 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। अब ये 3 गुना में जा करके भाग करेगा, लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटा 3। कटेगा क्या, ये 3 दूना 6, 3 8 24 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 1280 बार। तो लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस नहीं माइनस 1280 बराबर 0। चाहे तो इस समीकरण को चलाइए, हल निकाल लीजिए, ये आपके बस की बात है, क्योंकि आप विभिन्न तरीकों से इसका हल निकाल सकते हैं।